दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मदद कीजिएगा जिससे मेरा एक छोटा सा घर बन जाए। मैं इस किराए के घर से हो जाऊँ फ्री, और मेरी हालत अचानक से ऐसे ही ख़राब हो जाती है। कभी कभी लगता है कि कहीं अचानक ऐसे ही ना निकल जाऊँ, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। भाई जीवन का पानी के बबूला की तरह कब फूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और पानी का बबूला रहता है कितनी देर, थोड़ी देर बाद फूट जाता है। यही ज़िंदगी का हाल है भाई, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए। भाई मैंने उठा के वहाँ अंदर रखी थी गली में, फिर मुझे वॉशरूम लगा, अचानक बहुत तेज़ वॉशरूम लगा, भाग के इधर गई, वॉशरूम करके आई हूँ, हाथ धोए, इतने में इतनी तेज़ दर्द हुआ था मुझे, बहुत तेज़, ऐसा लगा कुछ निकलेगा जैसे कि। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज आवाज़ मेरी थोड़ी धीरे निकल रही है क्योंकि कल रात को तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी अचानक से, और अब तेज़ बोलने में थोड़ी अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो आवाज़ ऐसे ही रहेगी। कल मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी शाम को, क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी ना यहाँ पे, और अचानक से काली घटा आई थी, एकदम से तूफान आ दिया है। तो अचानक से मैंने भागी यहाँ से, यहाँ पैर रखा था, देखो ये कितना नीचा है, फिर वहाँ से उतरी थी, ऊँचे नीचे पे पैर पड़ गया, और भागते भागते सामान रखा मैंने। मैं अकेली थी घर पे, बाबू था छोटा, मोहित और मोहित के पापा गए थे रेडी पे, तो मैंने अकेले ही सारा सामान उठाया। और चारपाई रखी थी इधर यहाँ पे, तो मैंने चारपाई उठा के फटाफट से वहाँ से 2 सीढ़ी नीचे मैंने उतार के गली में रखी। जैसे रखी उसको करीब 15-10 मिनट बाद मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ, पैरों की साइड नीचे बहुत तेज़ दर्द था, नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब हिलने डुलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं खड़ी खड़ी बैठ गई, फिर बैठे बैठे वहीं लेट गई, जैसी लेटी वैसी की वैसी पड़ी रह गई। इतना तेज़ दर्द था, मतलब अंधेरा था, लाइट चली गई, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला था, एक साथ ऐसी लगी जैसे ये काली घटा हमारी ज़िंदगी पे आई। तो दोस्तों एक बहुत ज़्यादा कल हालत ख़राब हो गई थी, इतनी अकेली घबरा गई मैं, अचानक क्या हो गया, इतनी अच्छी खासी थी अचानक से। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन किया तो मोहित के पापा के पास तक बात पहुंची। फिर मोहित के पापा आए शाम को, और आंसू चल रहे थे मेरी आंखों में। अंधेरा था इसलिए दिखा नहीं सकती थी, नहीं तो दिखा भी देती, तो फिर क्या ही दिखाऊं, रोना धोना। तो फिर और रेडी जल्दबाजी में लेके आए मोहित के पापा, तो रेडी भी टूट गई, और मैंने अभी देखी भी नहीं है कितनी टूटी कितनी नहीं, देखती हूँ धीरे धीरे चल के। और रात को तो वॉशरूम तक मोहित के पापा ले जा रहे थे मुझे, और अभी भी बहुत धीरे धीरे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ मैं। और सिकाई की थी रात को, हाथ पैर धीरे धीरे मोहित के पापा ने इधर उधर मुझे थोड़ा बहुत करवाया, तो थोड़ा आराम था। लेकिन अभी इतना आराम नहीं है ज़्यादा, अभी भी मेरे पेट में दर्द है, साइड में, नीचे साइड में, पेल्विक एरिया में दर्द है मेरे। और पता नहीं क्या होता है अचानक से, समझ में नहीं आता। तो देखते हैं, कोशिश करती हूँ उठने की मैं, और चलते हैं, दिखाऊँ आपको रेडी। यहाँ भागू देख बोल रहा था मम्मी मैं ब्लॉग बनाऊँगा आज। नहा ले बेटा। दोस्तों मोहित के पापा बना रहे हैं आज रोटी, क्योंकि मैं आटा लगाने में दर्द हो रहा है मेरे। हाँ बेटा टाइम होने वाला है स्कूल का, पापा बना रहे हैं रोटी। अभी भी दर्द है चलने में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अकेले चढ़ी थी ना मैं। यहाँ देखो ये जगह है ना, यहाँ से मैं अचानक से यहाँ से उतरी थी झटके से, फिर यहाँ से वॉशरूम करने गई अचानक से। मतलब ये चारपाई मैंने उठा के वहाँ अंदर रखी थी गली में, फिर मुझे वॉशरूम लगा, अचानक बहुत तेज़ वॉशरूम लगा, भाग के इधर गई, वॉशरूम करके आई हूँ, हाथ धोए, इतने में इतनी तेज़ दर्द हुआ था मुझे, बहुत तेज़, ऐसा लगा कुछ निकलेगा जैसे कि।
बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है ना, ये और ये प्रॉब्लम कर जाती है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सीढ़ी होनी चाहिए। जब हम यहाँ से उतरते हैं तो झटके से पैर रखते हैं और झटके से यहाँ, फिर वहाँ तो 2 सीढ़ियाँ हैं, इसलिए ज़्यादा। और कई बार तबीयत खराब और रात को तो हद हो गई थी और इतनी प्रॉब्लम थी। कल तो अगर हॉस्पिटल ले जाते ना तो हॉस्पिटल वाले एडमिट ही करते। तो दिखाओ रेडी कितनी टूट गई है, मैंने भी नहीं देखी। अरे बाप रे, देख सकते हो, देखिए। और कल गिर गई थी ये। इसका भी काम हो गया, खराब हो गई सब। और अभी डरवाई थी हमने, ये सेकंड हैंड टूट गई क्योंकि भारी है ना ये। पता नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी किसकी बुरी नज़र लग जाती है, या फिर भगवान हमारे साथ पता नहीं कैसा खेल खेल रहा है। रेडी कल गिर गई थी ये सब, शुक्र है ज़्यादा नहीं टूटी है, लेकिन वो भी टूट जाएगी। उधर से देखूँगा, उधर ज़्यादा चल नहीं पाऊँगी मैं, इतना ही ठीक है। यहीं से फिर देखूँगी। अब इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो दोस्तों, भगवान न जाने किस चीज़ की, मतलब किस जन्म की परीक्षा ले रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, और अगले जन्म में मैं क्या करके आई हूँ किसके साथ मुझे पता नहीं है। और फिर अगले जन्म का भी हिसाब किताब कब तक चलेगा भाई, मरूंगी जब तक, समझ में नहीं आता है। कब तक कितनी हिम्मत लूँ, कहाँ से लाऊँ इतनी हिम्मत। चले अंदर दिखाऊँ आपको मुझके पापा क्या कर रहे हैं। वो तैयार कर रहा बाबू को, देखो। फतगो देखो, ये सीढ़ी है ना, देखो यहाँ से। अरे मैंने भाग के चारपाई को रखा था क्योंकि बहुत सारा मोमोज का सामान था, कपड़े थे, सब चीज़ थी। और अचानक बारिश तेज आई थी, तूफान आया था, बहुत काली घटा थी। देखो यहाँ से वो चारपाई वहाँ से उठा के भाग के यहाँ से लाई थी मैं। उसके बाद ही पेट में दर्द शुरू हो गए। तैयार, हमारा बाबू तैयार हो रहा है। लाइट ना आ रही, लाइट जलानी पड़ेगी। वही देखो, आज मुझके पापा बना रहे रोटी नहीं बना रहे, आलू के पराठे बना रहे हैं। अच्छा, के पापा की रोटी बन रही है आज। ऐसे लंबी कर दियो। अरे बाप रे, अभी भी दर्द है रो यार, बैठने उठने में। आ जाएगी। हाँ, एक ही साइड दर्द मार रहा है। तो भाई पराठे खा लो भाई। देखो आज चूल्हे का हाल देखो, ठीक ठाक बन रहे हैं पराठे। एकदम खाओगे तो चार नहीं याद करेगा। अच्छा, ये देखो भाई, चार औरती हूँ। ये ऐसे ना बैठा जा रहा, दर्द है रो मेरे पेट में। एक ही साइड में दर्द है रो, एक ही जगह पे। चक्का चक्का चक्कूराम, चक्का चक्का पप्पूराम, पापा पापा पप्पूराम। दोस्तों कोशिश की मैंने ज़मीन पे बैठने की, लेकिन दर्द हो रहा है क्योंकि कल तो मौत के पापा उतार रहे, चढ़ा रहे हाथ पकड़ के। अभी मैं खुद कोशिश कर रही हूँ जिससे कि मुझे पता चलेगा कि कंडीशन ठीक होने की है अपने आप, या फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर आज शाम तक मुझे फ़र्क लगा, जैसे रात को ज़्यादा था और अब मैं चल रही हूँ, अगर इसमें और फ़र्क आता दिखा, मतलब ठीक, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, शिकायत कर लूँगी। और अगर ऐसी ही रही हालत तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ना दवा लेने जाती तो हूँ, सब लोग सोचते हैं हाँ बेटा। कौन से जूता पहन के जाने हैं? ब्लैक वाले। ब्लैक वाले मतलब? तुम ब्लैक पहनोगे, भैया वाइट पहनेंगे।
ब्लैक मतलब काले। हाँ मैं काले वाले पहनूंगा और भैया सफेद, है ना? तो दोस्तों, भगवान परीक्षा इस प्रकार लेता है कि मतलब हर तरह से तोड़ के हैं, और एक एक रुपया बहुत बहुत मायने रखता है। आधे से ज़्यादा पैसे मेरे यही दवाई में चले जाते हैं, इसलिए घर नहीं बन पा रहा। सोच रही हूँ आज इस रूम को चेंज करूँ, कहीं दूसरा रूम देखें। फिर इसका किराया भी बहुत हो लिया। अभी आज सुबह उठ के वॉशरूम चली गई अपने से ही यहाँ चल रही हूँ, फिर रही हूँ, तो दर्द थोड़ा बढ़ रहा है। और अगर इसमें सिकाई करूँगी, सिकाई करने से आराम पड़ा तो देखूँगी, ना तो फिर दवाई लेने जाना पड़ेगा मुझे। कहाँ से लाऊँ मैं इतना पैसा? मजदूरी में मिलता ही क्या है। अब रेडी लगाई थी, उसमें भी 100-200 रुपये मिलता है। क्या करें भाई, बड़ी परेशानी है। भगवान ऐसी परीक्षा ले रहा है कि मतलब हर तरह से तोड़ के रख रहा है। जिस राह पे चलते हैं शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर आगे चल के ऐसे उस राह में गड्ढे आते हैं बहुत ज़्यादा। अभी ये रेडी का रिम डलवानी है, रेडी ठीक करानी है। हाँ, रेडी ठीक करानी है। बच्चों की फीस, घर का किराया बहुत है। क्या करूँ यार, ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मोमोज कौन बनाएगा? लेट जाऊँ। क्या करूँ, ज़मीन पे लेटूँ? चारपाई ठीक, ज़मीन पे सारी रात लेटती हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूजन आ गई है, खिंचाव के टाइप से ऐसे। और कल तो आधा पेट दर्द था, अब चल रही हूँ ना, अब थोड़ा बहुत। कल से ही पड़ी हूँ यहाँ ज़मीन पे मैं, और अब सुबह जाके सारा काम मुझके पापा ने किया है। और मैं अब थोड़ी उठी हूँ, उठ के फ्रेश होने गई हूँ, वॉशरूम वगैरह। तो पेट में दर्द और होने लगा। अब देखो यहाँ बस इतना है, और रेडी दिखाई है, अंदर तक गई हूँ, फिर होने लगा पेट में दर्द। तो दोस्तों, ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आराम कर लूँ और सिकाई करूँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मदद कीजिएगा, जिससे मेरा एक छोटा सा घर बन जाए। मैं इस किराए के घर से हो जाऊँ फ्री, और मेरी हालत अचानक से ऐसे ही ख़राब हो जाती है। कभी कभी लगता है कि कहीं अचानक ऐसे ही ना निकल जाऊँ, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता भाई। जीवन का पानी के बबूला की तरह कब फूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और पानी का बबूला रहता है कितनी देर, थोड़ी देर बाद फूट जाता है। यही ज़िंदगी का हाल है भाई, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए। तो दोस्तों, कुछ देर आराम कर लूँ अब मैं।